जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मान लीजिए कि आपके मन में कोई इच्छा पैदा हुई है कि आपको फलानी चीज़ खरीदनी है। सपोज कि कार खरीदनी है हो या फिर चाहे जो भी हो, या आपको इस ऑफिस में काम चाहिए, या आपको फलाना ये सरकारी नौकरी चाहिए या फिर प्राइवेट नौकरी चाहिए, या फिर आपको इस लड़के के साथ या फिर आपको इस लड़की के साथ शादी करना है। तो बात हुई यहाँ पर इच्छा की। तो जब कोई ऐसी इच्छा आपके मन के अंदर में जन्म लेती है, पैदा होती है, तो उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार नहीं होते हैं। प्रकृति से इसका एक बीज आपके मन में बोया जाता है और आपके मन में उसका एक अंकुर फूटता है। आपकी इच्छा उसको पानी देती है, उसमें अंकुर फूटते हैं और तब यह चीज़ आपके अंदर से बाहर आती है। मतलब आपको जो चीज़ चाहिए वो केवल आपके पाने से नहीं होगा, आपके लिए ब्रह्मांड को भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी आपको वो चीज़ देने के लिए, ठीक ना। तो चाहे वो बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो या नौकरी हो, व्यापार हो, तो सिर्फ आपके प्रयत्न करने से नहीं होगा, कुदरत भी उसके लिए साथ में जिम्मेवार होती है। तो आज का यह वीडियो इसी के ऊपर है कि आप कैसे कुदरत को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को आप अपने फेवर में कर सकते हैं और आपको उस चीज़ का लाभ मिले। तो आज मैं आप लोगों को इच्छा पूर्ति का एक अत्यंत शक्तिशाली, या यूँ कहें तो एक पावरफुल उपाय बताने वाला हूँ, जो कि इस उपाय से आपकी जो भी इच्छा होगी A to Z, क से लेकर के ज्ञ तक, अ से लेकर के अंग तक, मतलब कहें तो इस दुनिया में जो भी इच्छा होगी आपकी, बशर्ते कि वो एक सही हो। अब ऐसा आप कह दें कि मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊँ, तो वैसा नहीं। एक जो लिमिट में है वो चीज़ें आपकी 100% पूरी होकर के रहेगी। आप इस उपाय से कोई भी इच्छा अपनी आप पूरी कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आपके मन में किसी भी तरह की जब इच्छा जन्म लेती है, आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। कहते हैं ना कि रसरी यावत जाते सिल पे पड़त निशान, ठीक उसी तरह से हर बार मैं जब कहता हूँ, जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा ने जन्म लिया है, तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिलवाना चाहती है, और कुछ होती हैं जो आपको मिलवाना नहीं चाहती हैं। इसमें आपके पूर्व कर्म भी आ जाते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। किसी का कुछ किया कराया हो जाता है, कुछ अटक जाती है, किसी की हाय, किसी की बद्दुआ, वो आपकी जो विश है उसको पूरा नहीं होने देती है, जिससे आप अपनी मनोवांछित चीज़ से मिल नहीं पाते हैं। अभी जो आपका बेसिक नीड है, जिसके बिना जीना ही संभव नहीं है, तो ऐसा ही एक ज़रूरत है, जो पहला ज़रूरत होता है, बेसिक जो नीड्स होती है, सबसे पहले कुदरत जो है, ब्रह्मांड, सबसे पहले उसको पूरा करती है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान से अपने लिए मांगने के लिए बैठता है, खूब रोता है, धोता है, याचना करता है, मिन्नतें करता है, प्रार्थना करता है, नाक रगड़ता है, तो सबसे पहले जो उसकी इच्छा पूरी होगी वो क्या होगी? उसकी पहले बेसिक पूरी होगी। आपको रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, तो आपको सबसे पहले भगवान क्या देंगे? आपके बदन पे वस्त्र देंगे या आपको मकान देंगे? रोटी, कपड़ा और मकान में सबसे पहले आपको अगर सबसे पहली बेसिक नीड जो लगेगी वो किस चीज़ की होगी? सबसे पहले यही है कि आपको भूख लगी तो आपको भूख मिटानी होगी। कपड़ा तो हम पत्ते भी लपेट करके, केले का पत्ता भी लपेट करके पहन सकते हैं। रहने को तो हम पेड़ के नीचे भी 2 दिन रह लेंगे, पर भूख के बिना हमारा हाल बेहाल हो जाएगा, हम अधमरे हो जाएंगे। नहीं मिली हफ्ते दिन तो हम मर जाएंगे, पर हफ्ते दिन हम बिना कपड़े के रह सकते हैं, बिना घर के रह सकते हैं, पर भूख के बिना नहीं रह सकते, खाए बिना। तो ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड आपको वही चीज़ पहले पूरा करेगा जिसकी आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है। हाँ, जब व्यक्ति निराश हो जाता है और ऐसा मानने लगता है, जब उसका जो विषय वो पूरा नहीं होता है, उसे थोड़ा देरी होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपका जीना मुश्किल हो गया हो। तो इसमें आप क्या करिए, अब ध्यान से सुनिए वीडियो को, बातों को ध्यान से सुनिए। पूरी विधि जब आप समझ जाएंगे, आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आप चाहते थे वो आपको मिल गई है, मिल चुकी है, ठीक ना। तो वीडियो को अच्छे से समझिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसा मैंने बताया है कि जो यूनिवर्स है वो आपके सामने 2 रूप में आता है। पहला रूप है आपके माता पिता, आपके गुरुजन, ठीक ना। ये एक एग्जाम्पल में है, इनको कभी नाराज मत करिए आप।
इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं आपके घर के कुल देवता या फिर कुल देवी। ध्यान से सुनिएगा, असली मामला अब यहीं पे है। जो आपके इष्ट देवता हैं, यह आपकी मनोकामना पूर्ति में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आप चाहे मेरा वीडियो गांव से देख रहे हैं या शहर से देख रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ से देख रहे हैं, पर आपके घर में आप सबके माता पिता होंगे, आप सबके घर में कुल देवी देवता होंगे। आप चाहे जितना भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी लें, पर आपको जो खाना खाने के लिए थाली में ही आना पड़ता है, हाथ नीचे ही डालना पड़ता है, हवा में आप हाथ डाल करके खाना नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह से आपके घर में जो आपके देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से ज़रूर पूछिए कि आपके घर के कुल देवी देवता या उनका जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके कुल देवी या कुल देवता जो हैं विष्णु भगवान हैं। ठीक, आप एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, उस कागज़ पर आप विष्णु भगवान का नाम लिख दीजिए और उसी के नीचे आप अपनी इच्छा लिख दीजिए। क्या किया आपने? एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, एक लाल रंग का स्केच पेन ले लीजिए, ऊपर जैसे हम लिखते हैं ना कि श्री गणेशाय नमः, उसी तरह से आपके घर के जो भी देवी देवता हैं उनका नाम लिख दीजिए, उनका मंत्र लिख दीजिए। संभव हो तो आप उनका एक बीज मंत्र लिख दीजिए। आजकल गूगल हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप या यूट्यूब हो, बहुत कुछ है, सोशल मीडिया बहुत सारा है जहाँ पर कि आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप अपने कुल देवी या कुल देवता के बीज मंत्र को लिख सकते हैं, नहीं है तो उनका पूरा मंत्र लिख दे। जैसे कि विष्णु भगवान का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माता लक्ष्मी का है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक ना, ये भगवान भोलेनाथ का है ओम नमः शिवाय। ठीक उसी तरह से आप जो आपके इष्ट देवता हैं उनके नाम को आप ऊपर लिखें, उनके मंत्र को आप ऊपर लिखें कागज़ के ऊपर, और उसके नीचे आप अपनी इच्छा को लिख दीजिए। अगर स्केच पे ये मार्कर या स्केच पेन जो है लाल रंग का, वो अगर सफ़ेद कागज़ पर ना लिख पाए तो आप लाल रंग के पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कागज़ को आप लाल कपड़े में लपेट करके बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और एक भावपूर्वक रात को जब आप सोते हैं ना, सिरहाने रख लीजिए। रात को सोने के समय इसको आप तकिए के नीचे दबा लीजिए। ब्रह्मांड आपकी यह इच्छा अवश्य सुनेगी और पूरी करके रहेगी, इस विश्वास के साथ कि आप इसको अपने सिरहाने जब रख के सोते हैं और यही सोचते सोचते भगवान का नाम जपते जपते जो आपने मंत्र लिखा है उसको जपते जपते, जिस भी किसी देवी देवता को आप मानते हैं उनके मंत्र जपते जपते आप जब सो जाएंगे, और जब सोने जाएंगे तो सोते समय आप अपनी विश को मन ही मन दोहराते जाइए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया विष्णु भगवान का, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे प्रभु मेरी नौकरी लगवा दो, हे प्रभु मुझे कार खरीदनी है, इसमें मेरी आप हेल्प करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे प्रभु मुझे कार खरीदनी है, इस पे आप मेरी हेल्प करें। मतलब ऐसा ऐसा बोलते बोलते, ठीक ना, 21 दिन तक, 21 डेज तक कंटिन्यू आप इस प्रयोग को करेंगे। रात को सोने से पहले आप इस चीज़ को करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा और कोई ना कोई चीज़ आपको नई अवश्य प्राप्त होगी। सपोज आपने कार मांगी है तो उस जो जैसे कार खरीदना है तो उसके लिए फाइनेंस जो चाहिए आपको कहीं ना कहीं से 21 दिन के अंदर में पैसा मिलना ही मिलना है। या जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका जो किसी से शादी करनी है या फिर आपका जो भी मैटर हो, जो भी आपकी विश हो, उस हिसाब से उस विश को आप 21 दिन तक कंटिन्यू, ये जो मैंने बताया कि तकिए के नीचे आप उस चीज़ को लिख करके और अपने इष्ट देवता के नाम से, और सोते सोते कहते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है वो ये हमारा जो विश है उसको पूरा करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे एक एग्जांपल देकर के मैं अगर समझाना चाहूँ आपको, तो समझिए कि मुझे कल सुबह मुंबई के लिए जाना है। मेरी ट्रेन पटना से मुंबई के लिए है सुबह के 4 बजे पटना स्टेशन पर, ठीक है। मैं रात को अगर 1 बजे भी सोऊंगा ना तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि सुबह 4 बजे उठना है। हमारे दिमाग की घड़ी काम करती है। अगर मैं अलार्म लगाऊं 4 बजे सुबह 3:30 बजे उठने का कि आधे घंटे में फ्रेश होकर के और स्टेशन पहुंच जाऊंगा, तो हमारा जो दिमाग की घड़ी है ना वो हमें 3:30 बजे के अलार्म से 5 या 10 मिनट पहले ही
आपने खुद प्रैक्टिकल किया होगा, इस चीज़ को कर सकते हैं आप। तो 21 दिन तक कंटिन्यू इस चीज़ को आप करेंगे और उसके बाद इसको रोक दीजिए, 2-4 दिन के लिए रोक दीजिए। 21 दिन के अंदर में मेरा जो दावा है, 21 दिन के अंदर में आपको पहला स्टेप आप उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी लड़की से, या फिर किसी लड़के से आप शादी करना चाहती है, या फिर जैसे मैंने बोला कि आपको नौकरी चाहिए या कार चाहिए, आप इंटरव्यू कई जगह दिए हैं या फिर देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको बुलावा आएगा। मेरा ये खुद का मानना है, और मेरे जो उपाय होते हैं वो आजमाए हुए होते हैं, ये आजमाया हुआ है, और यह प्रयोग कभी सफल, मतलब क्या बोलते हैं, यह प्रयोग कभी भी असफल नहीं हुआ है। हमेशा जो है 100% इसका रिजल्ट मिलता है। हाँ, आपको क्या करना है, 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन के लिए आप इसको रोक देंगे। जब आपका 21 डेज हो गया ना, 21 दिन आपका पूरा हो गया, तो फिर आप इस चीज़ को 2-4 दिन के लिए रोक दीजिए। इसमें दिन तारीख ये सब नहीं है कि आपको किस दिन से ये चालू करना है। आप चाहे तो 2024 में करें, 2025 में करें, कोई दिन नहीं, मतलब कोई फिक्स नहीं है। आप जब चाहें तब इसको कर सकते हैं। फिर दोबारा इस चीज़ को चालू कीजिएगा, 21 दिन के लिए प्रारंभ कीजिएगा। जब तक आपकी जो विश है वो फुलफिल नहीं हो जाती है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक के लिए आप इसको कीजिए। बीच में 2-4 दिन के लिए गैप जरूर दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो आपकी विश है वो पूरी हो ही रही है। हाँ, एक चीज़ और सावधानी रखिए या ध्यान में रखिए कि जो आपने कागज़ लिखा है, उस कागज़ को जो आप रात को तकिए के लेकर के नीचे लेकर के सोते हैं, आपका 21 डेज पूरा हो गया। अब सवाल आपका आएगा कि उस कागज़ का करें क्या। उस कागज़ को, जो आपका घर का मंदिर है, उसमें कोई ऐसा फोटो या कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर कि हम क्या करते हैं, मंदिर में जब अपना घर का मंदिर होता है तो उसमें हम एक लाल कपड़ा बिछाते हैं आसन के रूप में, और उसके बाद आसन के ऊपर उनको, ये जो हमारे देवी देवता हैं, उनको हम स्थापित करते हैं। तो आप उस जो लाल रंग में आपका लिखा हुआ मनोकामना है, उसको आप अपने मंदिर में रख देंगे, और जब आपकी विश पूरी हो जाएगी, उस कागज़ को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। ठीक ना। अगर आपके पास असुविधा है कि आप घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, उस लाल रंग के कपड़े के साथ में जो आपकी मनोकामना लिखी हुई है, उसको आप बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। बहता जल अगर संभव नहीं है तो उस कंडीशन में आप इस जो लाल कपड़ा है आपके पास मनोकामना लिखा हुआ है, उस कपड़े को कागज़ सहित आप बरगद के पेड़ के नीचे ले जा करके रख दीजिए, और एक पत्थर से या एक ईंट से, जो भी उसके आसपास पत्थर और टुकड़ा पड़ा हुआ हो, उससे आप उसको दबा दीजिए। ठीक ना। वो ढक गया, बस आप घर चले आइए। यह काम आप 21 दिन कंटिन्यू करिए। मतलब पत्थर में दबाने वाला काम तो आपको 21 के बाद 22वें दिन ही करना है ना। रात को जब 22वें दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे, उस दिन आपको इसको करना है। और जब आपकी विश पूरी हो जाती है तो फिर आप अपने श्रद्धा अनुसार किसी भी मंदिर में जाइए, अपने देवी देवता के जो आपके इष्ट हैं उनके मंदिर में आप जाइए, और उनको यथासंभव आप नैवेद्य चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, धूप बत्ती जो करना है आप करके वापस आ जाइए। ठीक ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।